सलमान नहीं बस सलमान भाई। इरफान मेरे लिए कोई को एक्टर नहीं है। वो यहाँ तो पार्टियाँ हो रही हैं शाम को रोज, कभी तिवारी के घर पे, कभी इरफान के घर पे। ये मतलब ऐसा बना रहा। गोविंदा सर इंतजार कर रहे हैं वहाँ सेट पे। मैं खट 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 जल्दी कपड़े चेंज किया। मैंने कहा बताओ यार, ये आदमी कभी किसी को इंतजार कराया करता था। अब एक्टिंग करो मत, परफॉर्म करो। जीनियस बना नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस में। तो मैंने भी बोल दिया उनको कि मतलब कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बोला मैं सब पहचानता हूँ, तेरी आंखें देख के बता दूंगा तू कौन है। मैंने कौन हूँ? तो पिए है। एक ऑटो वाले से झगड़ा हो गया। फिर मैं जब जाने लगा वहीं से मैंने फ़ोन किया वाइफ को कि अब मैं गाड़ी बुक करूँ। हाय, दिस इज ब्रिजेंद्र काला एंड यू वॉचिंग बॉलीवुड वॉचमैन। सो वेलकम टू आवर शो बॉलीवुड वॉचमैन। मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन दुबे और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनकी तारीफ़ क्या ही करूं। मतलब मैं अगर उनकी तारीफ़ करने बैठूंगा तो हो सकता है ये सिर्फ तारीफ़ करने में निकल जाए और इंटरव्यू शुरू ही ना हो। आपने उनको कई जगह देखा होगा, हर मूवी में देखा होगा। वैसे मैं कहना चाहूँगा, आपने चाहे उनको पीके में 15 रुपये देते हुए देखा होगा, या फिर पान सिंह तोमर में उनको आपने खीर के लिए देखा होगा। आपने उनको यूट्यूब में देखा होगा, काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म्स में देखा होगा और टीवी एड्स में भी देखा होगा। तो आइए फिर हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं जोरों शोरों से, ब्रिजेंद्र काला जी सर का। सर ये हमारा सर बहुत सौभाग्य है कि सर हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। आयुष्मान भव। सर आप इंडस्ट्री में सर 35 सालों से काम कर रहे हैं सर। तो 35 साल में सर आपने अपने इतने सारे किरदार किए इंडस्ट्री में। 35 साल मतलब थिएटर प्लस। हाँ सर, मैं पूरा वही। हाँ मतलब ये जब से बॉलीवुड नाम दिया गया है, मेरा मतलब है कि उसमें, और उससे पहले जब मैं थिएटर करता, मैं करीब समझो कि 18-19 साल मैंने लगातार थिएटर किया। उसके बाद फिर कंटिन्यू यहाँ कर लिया। तो अगर तुम मान के चलो कि हाँ, वैसे अगर देखोगे तो करीब करीब मुझे लगता है कि मैं तो बहुत छोटा था तब से मैंने काम शुरू कर दिया था। आकाशवाणी जाना, उसके बाद मंच पे काम करना, है ना। तो वो सब मिला के डेफिनेटली 40 इयर्स के आसपास हो जाएगा, है ना। क्योंकि मुझे करीब 25 साल से ऊपर हो चुका है इसी इंडस्ट्री में काम करते करते। तो सर मेरा सर यही सवाल था कि सर आपको इतना समय हो गया है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो सर आपने अपनी एक तरह से पूरी लाइफ दे दी इस इंडस्ट्री को सर। तो सर इस इंडस्ट्री ने सर आपको क्या दिया सर ऐसा? इस इंडस्ट्री ने मेरे को ये दिया कि तुम मुझे इंटरव्यू कर रहे हो। जी जी सर, बिल्कुल, है ना। तो ये इस इंडस्ट्री ने ही दिया एक्चुअली में। और जहाँ तक जीवन में सफलता की बात है तो आपकी भूख कभी नहीं मिटती, है ना। आप हर बार ये सोचते रहते हो कि अभी इस बार ऐसा, इस बार वैसा। तो उसी के इंतज़ार में लाइफ चलती रहती है और सक्सेस जो आती रहती है वो बदस्तूर जारी रहती है कैसे न कैसे किसी तरीके से। तो एक वक्त ऐसा होता है जब आपको सिर्फ सक्सेस की एक स्मेल चाहिए होती है, और जब वो आपको मिल जाती है तो उसके बाद फिर आपको क्या हुआ कि वो स्वाद लग जाता है ना। तो फिर आप भले ये कह रहे हो कि मतलब शेर के मुंह में स्वाद लग गया, खून लग गया वाली बात होती है। जैसी ऐसी ऐसी कहावतें हर एक को लगने लगती हैं। तो ये मेरी ही नहीं है, हर किसी भी कलाकार की, या कोई भी जो इच्छा पूर्ति रखता है इंसान कि मेरे ये तमन्नाएं हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये बदस्तूर जारी रहती हैं सारी की सारी। मेरा दूसरा सर ये प्रश्न है कि आपसे कि सर जो एक्टिंग लाइन में सर दो चीज़ होती हैं, एक सेल्फ प्ले होता है और सर एक कैरेक्टर प्ले होता है। तो सर इन दोनों चीज़ों में सर जो जितना डिफरेंस होता है वो आपने किरदारों में जो आपने किए हैं सर, उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि सर आपने ये मैंने कैरेक्टर प्ले ऐसे किया है और मैंने ये इसको सेल्फ प्ले ऐसे किया है? देखो एक्चुअली तो कैरेक्टर प्ले ही होता है जहाँ तक हो, और सेल्फ प्ले क्योंकि आप खुद करते हो उसको, उस कैरेक्टर को जीते हो, है ना। तो वो उस तरह, अगर हम पान सिंह तोमर वाला कैरेक्टर देखते हैं, है ना, जिसकी हम बात करते हैं, या जब भी मेट वाला कैरेक्टर की बात देखते हैं कि वो एक टैक्सी ड्राइवर था, है ना, तो डेफिनेटली वो कैरेक्टर थे अपने आप में, है ना। सेल्फ प्ले जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप तब करते हो जब आपको कैरेक्टर डिफाइन नहीं होता, समझे कि मतलब कि ये किस तरह का किरदार है, तब आप उसमें सेल्फ प्ले करते हैं। तो आई थिंक मुझे याद नहीं आता कि सेल्फ प्ले मैंने किस में किया हुआ है ना। ज़्यादातर मिथ्या किया मैंने, तो उस पर भी एक कैरेक्टर बिल्कुल डिफाइंड कैरेक्टर था, वो परफॉर्म किया उसमें, है ना।
और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, गुलाबो सिताबो है कि शेरनी है, तो सब में अपने आप से कैरेक्टर जो थे डिफाइन थे पूरी तरह से। सर आपने इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स निभाए हैं, तो सर आपने कभी किसी दूसरे आर्टिस्ट को देखा हो और उसको क्या हो, अरे यार भाई यार क्या चीज़ कर दी इस बात में, तो सर ऐसा कोई आर्टिस्ट कोई सीन आपने देख के सर एकदम बावले हो गए हो सर, आपने कहा कि क्या किया है सर? आर्टिस्ट मतलब अभी जैसे मैं कसम से बताऊं तो मतलब पहले टाइम से जहाँ से हम अपने आप को पाते थे कि जिनको देख करके हम बड़े मोहित होते थे, है ना, वो चाहे दिलीप साहब हों, बच्चन साहब हों, राजेश खन्ना साहब हों, मतलब इनको देख के हम लोग बड़े हुए हैं। इनको देख करके हमने सोचा कि मतलब बाद में तब सोचा भी नहीं था कि हम सिनेमा में आएंगे, लेकिन रहे। उसके बाद में जब हम इस फील्ड में आ गए तब सब हमें अपने साथ के लोग लगते हैं, ठीक है ना। वो सारे के सारे किरदार जो है, एक्टर जो है, हमें आसपास ही नज़र आते हैं। तो अब उनको देख करके तो मतलब हमको ये लगता है कि हाँ हमें टक्कर देना वही बहुत है। सही बात है। अब हम किसको देख करके क्या बोलें कि मतलब कि वाह, तो सब बराबर का काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना। जिसको पहले मौका मिल गया वो बाजी मार गया, तो वो वाली सिचुएशन है। और जो पहले हम फिल्में देखते हुए आ रहे हैं तो उनका हमने जब काम देखा है तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं कि जिनको देख करके आपको लगता है कि भाई ये पता नहीं दोबारा बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी, है ना। सर तो इसी के साथ हम लोग ने सर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे गए थे सर, हम वहाँ पे सर आपको शायद हो सकता है आप इतना एक्टिव रहते हो लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि सर आप हर एक कमेंट को पढ़ें और फिर उसका सब जवाब दें। तो सर हमारी टीम ने उसके ऊपर रिसर्च करी है और कुछ कमेंट्स हम लोग सर लेकर आए हैं। तो सर आप उन कमेंट्स पे सर कुछ कहना चाहेंगे तो मैं आपके लिए सर रीड करता हूँ। सर दिगारी _एथलीट जी कहते हैं, आपकी एक फ़ोटो है सर उस पर कि दाजू और बौजी को नज़र ना लगे सर ये फ़ोटो सर क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके लिए? क्या बोलो, मतलब नहीं नज़र लगी अच्छी बात है। ये पहाड़ी भाई है, ये है ना जी। इसका पट्टे का नाम पता नहीं क्या है, दिगाड़ी लिखता है ये अपने उसका नाम। सर क्या आप जानते हैं? जानता नहीं है, बहुत फेसबुक पे, इसमें क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहता है। अच्छा। और हर बार कुछ ना कुछ जो है एक्टिव रहता है बिल्कुल बुरी तरह से। जब मैं लाइव भी जाता हूँ ना किसी के साथ, जब इंटरव्यू चल रहा होता है तो उसमें भी इसका बराबर रहता है। बहुत डाई हार्ड फैन है सर। थैंक यू सो मच कि भाई नज़र ना लगे। गॉड ब्लेस यू। सर एक सर ये मेरे पास सर दूसरी है सर, इसमें सर आपने एक वीडियो पोस्ट करी थी अपने इंस्टाग्राम पे। हाँ। कि उसमें सर आप नदी के किनारे सर बैठे हुए हैं। हाँ, पानी नहीं भर रहा, गंगा जल भर रहा हूँ। हाँ सर, वो जो गंगा जल था सर, तो एक जन है उन्होंने कमेंट किया है, रजत जायसवाल .India सर, उन्होंने कमेंट किया है कि सर आप देखना निकल मत लेना सर। हाँ। सर ये सर बिल्कुल आप उसने बहुत सही कहा। और जब समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोलूँ मैं सर। हाँ, और बहुत सही कहा उसने। एक बार को मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये बहुत गलत स्टेप उठाया है कि वो आगे मैंने कहा, क्योंकि इतना निर्मल पानी है ना, बिल्कुल ब्लू वाटर जिसे कहते हैं, एकदम ऐसा पानी कहीं दिखा नहीं मुझे। अभी भी मैं ऋषिकेश गया था तो मतलब ये पानी तो कहीं था ही नहीं। तो उस चक्कर में जैसे कहते हैं, शूट भी हम लोग इधर ही कर रहे थे, तो मैं एक दो स्टेप करता हुआ ना मैंने अपनी उम्र का ख्याल किया और न मैंने इस पानी का ख्याल किया कि मतलब जिस काफ़ी ठंडा पानी होगा। ठंडा पानी नहीं भाई, बहाव इतना था कि एक बार को मुझे लगा कि अगर थोड़ी सी भी टंगड़ी ऐसी हो जाती ना तो फिर मतलब आगे जाकर के कौन संभालता, गॉड। तो उसने सही लिखा है कि मतलब कि बस कहीं निकल मत लेना, क्योंकि एक बार को एहसास तो हुआ था कि गलत हुआ है। तो सर एक सर ये पोस्ट है, इसमें अभिषेक कांगे जी कहते हैं कि फाइनली ऑल टैलेंटेड पीपल इन सेम मूवी, फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड इन सेफ हैंड्स। सर इस फोटो के बारे में सर कुछ बताएंगे सर कि सर क्या शूट कर रहे थे सर उस समय आप, कुछ कोई मज़ेदार किस्सा सर? मज़ेदार किस्सा नहीं, ये एक फिल्म है, इसमें मैं फिल्म डायरेक्टर बनाऊँ। अच्छा सर, है ना सर, फिल्म के अंदर फिल्म डायरेक्टर? हाँ, फिल्म डायरेक्टर बनाऊँ और राजपाल जो है मतलब उनकी बहन को मैं ब्रेक देता हूँ। और जिसे कहते हैं ना कि ऐसा फिल्म मेकर जो कि मिसयूज़ करता है लड़कियों का। अच्छा। है ना, वो उस तरह का है। तो फिर ये सब बोलते ऐसा तुम क्यों करते हो, तो वो कहता है कि कहाँ मैं तो मॉडर्न फिल्म बना रहा हूँ। है ना, तो ये जो जगह है यहाँ पर, अब तुम तो मॉडर्न समझते नहीं हो, तुम समझते हो कि सिर्फ क्या बोलते हैं वो जो एक ज़माने में फिल्में बनती थी मैं उसके आगे की पिक्चर बना रहा हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो ये है, अभी इसका टाइटल उन्होंने रखा नहीं है फिल्म का, अभी बातचीत चल रही है। तो ये हमने ऋषिकेश में शूट किया था। ये पूरी मूवी सर वहीं शूट हुई है? पूरी मूवी वहीं शूट हुई है। तो हेमंत पांडे जी है, राजपाल है, मैं हूँ। तो ये बहुत अच्छा वक्त रहा।
आपके पास। तो इसी के साथ सर हम एक दूसरी फ़ोटो पे आए सर, जिसको देख के सर मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पढ़ के सर। पंकज त्रिपाठी जी ने खुद पोस्ट किया था सर ये कि प्रिय इंसान और अभिनेता ब्रजेंद्र काला जी भैया आपको आपके फ़ैन हैं। तो सर उसी के फ़ोटो के नीचे सर एक महान इंसान है सर, उनने कमेंट किया कि सचिन 9505 से सर उनने कमेंट किया है कि द ओनली नेगेटिव थिंग अबाउट दिस मूवी इज़ दैट सलमान भाई इज़ लिंक्ड टू दिस मूवी। सर कागज़ मूवी के बारे में ये उनने कमेंट किया है सर। तो सर आप इस ट्रेंड के बारे में सर जानते हैं जो चलता है सर इंस्टाग्राम पे सलमान भाई के नाम से? सर पता नहीं यार सर, कुछ तो पता होगा सर आपको। द ओनली नेगेटिव थिंग about this about this movie is that Salman Bhai is linked to this movie. जी सर। सलमान नहीं बस सलमान भाई। सर वो एक्चुअली सर मीम ट्रेंड जो होता है सर उसमें सर तो सर सलमान हाँ तो उसको लग रहा है, अब उसको बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम कि सलमान भाई की वजह से पिक्चर मार्केट में आ गई एक्चुअली, है ना। तो सलमान भाई ने फिल्म उठा ली और इसको OTT पे जगह दिला दी। अच्छा, मतलब पहले सलमान सर का हाँ नेचुरली, मतलब वो पहले मेरे ख्याल में तो नहीं था। सतीश भाई ने ये फिल्म बनाई, सतीश कौशिक साहब ने, और उसके बाद ये काफ़ी समय तक तैयार होके इंतज़ार करती रही। फिर जैसे ही इसको OTT प्लेटफॉर्म को मैं कोविड प्लेटफॉर्म बोलता हूँ। जी सर बिल्कुल। तो जब ये कोविड प्लेटफॉर्म आया तो उस पर फिर फिल्में आनी शुरू हुई, क्योंकि सिनेमा हॉल तो बंद है। फिर कोविड प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन हुआ, ठीक है। तो उसमें ये आई, तो मतलब कि थैंक्स टू सलमान भाई कि उन्होंने ये फिल्म में जगह अपने आप को अपने हस्ताक्षर दिए और इसको यहाँ एक अच्छी पिक्चर को सामने लेके आए। काफ़ी अच्छी। हाँ, तो इस तरह की चीज़ों को जो है बढ़ावा मिला है। तो अब वही है कि मतलब कि लोगों की मानसिकता है कि घुन की तरह उन्होंने उसको जैसा बना लिया जैसा बनेगा। अब वो अच्छा काम करे बुरा काम करे, आपको टिंगलिंग करनी है, लेकिन अच्छे काम को भी आपको उसको जो है दरकिनार करना है। कुछ होते हैं तो ये है कुछ इनकी पता नहीं भावना होगी इस तरह की, तो इनकी भावना यही जाने जिस तरह से भी है। लेकिन ये बस मेरे को ये यादगार है, ये मतलब हृदय में एकदम लगी बात जब पंकज ने मेरे को इस तरह का लिखा, क्योंकि मैंने उस फिल्म में काम किया था और बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा हुआ। तो सतीश सर ने सतीश भाई के साथ में बहुत पहले से भी काम करना चाह रहा था, तो उनका डायरेक्शन में, हालांकि हमने एक्टिंग में भी कुछ काम किया हुआ है साथ में, तो बड़ा अच्छा लगा। और फिर एक आशीर्वाद स्वरूप सतीश भाई का मिला साथ इसमें फिल्म में, और पंकज भाई जैसे मतलब कलाकार के साथ। हाँ, अभी भी हमने एक ओ माई गॉड पार्ट 2 की। ओ माय गॉड पार्ट, हाँ, उसमें भी मतलब कुछ सीन हमारे जो है साथ में बने वो पंकज के साथ ही थे। थैंक यू पंकज। तो सर हम लोग सर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे गए सर, मुझे आपकी प्रोफाइल देख के सर एक बड़ा सा दुख हुआ सर बहुत। सर आपकी प्रोफाइल जो है सर वो वेरीफाइड नहीं है सर। अरे अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले फिर कोशिश की है मेरे समीर मेरे मित्र ने। अभी हाँ, अभी फिर प्रयास किया। इससे तुमने देखा नहीं, मैंने उसमें डायमंड लगा रखा है। हाँ सर, वही मैंने देखा, मैंने कहा डायमंड लगे, सर की प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है सर। मैंने कहा बड़ा दुख है सर, इतने हम खुद वेरीफाइड कर लेते हैं उसको, क्या करें मतलब। अब देखो पता नहीं, हमें तरीका नहीं पता कि ये कैसे वेरीफाइड होती है। तो मैंने कुछ किस्से सुना कि लोग मतलब कुछ पैसे देके वेरीफाइड करते हैं, कुछ ऐसे। मैंने कि इसको ऐसे रहने थे जैसे लोग PR रखते हैं पैसा रख करके। तो अब हमने तुम्हें पैसे दिए क्या, तो हम PR कर रहे हो, बस बात वही है। तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। लोग अगर कई जब पूछते हैं कि मतलब रियली इज इट आर यू, मतलब भाई, तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई मैं ही हूँ, और कौन है मतलब अपना। तो मैंने ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। सर अब जैसा कि हमने देखा है आपको सर, बचपन से आपको सर गाने का बहुत शौक है सर। आप बचपन से ही शायद 10th के बाद सर आप सिंगिंग चूज़ करना चाहते थे, लेकिन आपके पिताजी ने आपसे 8th के बाद सब्जेक्ट चेंज होते थे 9th 10th के लिए, कि आप किस साइड में, साइंस साइड में जाना चाहते हो कि आर्ट साइड में जाना चाहते हो। तो आपके पिताजी ने सर आपको, तो मैंने कहा कि हमें संगीत लेंगे भाई हम। तो पापा ने पूछा क्या सब्जेक्ट हो, संगीत। तो एक मार्गदर्शी या गाली होती थी बचपन में, वो उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि ये भी कोई वो है। तो सर हम आपका सर 2 लाइन सुनना चाहेंगे सर। आप कोई सा भी अपना फेवरेट सर कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए सर।
ये दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में वो जो अगर किसी का। ये दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में वो गया हो किसी का। मतलब इस क्या बात है सर। सॉन्ग की सर आपकी आवाज़ सर वाकई में सर बहुत अच्छी है। नहीं मैं अच्छी, मतलब वो बचपन में देखा, वो हमारे टाइम पे तो कुछ था ही नहीं ना इस तरह का। ये जो आप रियलिटी शोज वगैरह जो कुछ बोलते हैं, मुझे याद है कि मैं 8th में था उस वक्त। मेरे को स्कूल की प्रार्थना से लेकर के जो आपके फंक्शंस वगैरह होते थे, जी एनुअल फंक्शंस हो, उसमें गाता था। तो मैं रफ़ी साहब के गाने गाता था। अच्छा, स्कूल में सर आप गाने गाते थे? छोटा था, मतलब 8वीं क्लास का लड़का रफ़ी साहब के गाने गा रहा है ना। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है बस एक मामा के लिए। तो एक दूसरा क्या बात है सर, क्या बात है। वो डॉक्टर बन गया, डेंटिस्ट डॉक्टर बन गया। जी जी वो सर। मुकेश जी के गाने गा करता था। तो सर आपने मूड पूरा बना लिया कि अब मैं मुंबई में ही काम करूंगा। तो सर मुंबई में आने के बाद सर आपने काफ़ी काम किया। सर वो कौन सी मूवी थी सर, या वो कौन सा ऐसा काम आपने किया जिसके बाद सर आपको बहुत अच्छे ऑफर्स आने लगे, मतलब अब पे अच्छी खासी शुरू हो गई कि भैया अब मैं इतने पैसे लूँगा तो ही मैं काम करूँगा। सर ऐसी वो कौन सी टर्निंग पॉइंट था सर आपकी मूवी? टर्निंग पॉइंट क्या होता कि शुरू में कुछ मैं सीरियल्स वगैरह करता रहा, राइटिंग भी करता रहा, असिस्ट भी करता रहा। वो सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, धीरे 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 करके फिर एक फिल्म आई मिथ्या, रजत कपूर साहब ने डायरेक्ट की थी। और वो करने के बाद संतुष्टि हुई कि मतलब कि मैंने अभिनय किया है ना, वो रहा, हासिल थी।